इन नेचुरली विंटर सीजन जैसे ही अप्रोच करते हैं तब ये आपकी बॉडी का वाता लेवल अगेन बढ़ जाता है अपने आप में। कुछ लोग को ज़्यादा फील होता है बिकॉज देयर प्रकृति इज ऑल्सो टूवर्ड्स वाता। सो वाता के अंदर और वाता मिक्स होके इट क्रिएट्स सम प्रॉब्लम्स। जिन चीज़ों में ऑपोजिट प्रॉपर्टीज हैं उन चीज़ को आपने अपनी रूटीन में ऐड करना, अपनी स्किन में ऐड करना, अपनी डाइट में ऐड करना इज द वे। वाता दोषा को कम करना है एंड कफा दोषा विच इज मोर ऑयली अंशुस इन नेचर, यू हैव टू इंक्रीज इट। हाउ कैन आई टैकल बोथ? वाता को बैलेंस करने के लिए और दैट ड्राइनेस को कम करने के लिए जो आपका ऑलरेडी प्रेजेंट मॉइस्चर है उसको जाने से रोकना है। सो एवरीथिंग इन अ बैलेंस वे is recommended, but the source of hydration should be nourishing. Next is chamomile tea. Chamomile tea is very nice, very calming. तो आप कैसे और उसको enforce कर सकते हो? By adding ghee or some oil. Ayurveda holds sesame oil as a very prime oil. Is it applicable for everybody in the winter? Winters में yes, because sesame oil. Any specialized treatments that can take care of dry skin during this time? Oil massage is something that I recommend, and massages वो भी अभ्यंगा form में, that traditional oil massages that we do in Panchkarma. Your ability to withstand the winters, your ability to withstand the infections, वो सब चीज़ें उनको बहुत अच्छा करता है। Winter is here and so is dry and flaky skin. What if I told you that Ayurveda offers the best solution for maintaining the softness and hydration of your skin no matter how cold it gets? Welcome to Ayurveda and You. In today's podcast, we dive deep into understanding why dryness happens, especially in winter season. And joining me today is Dr. Kalpana Sehra, an expert in Kaya Chikitsa, who is going to make us understand what is the exact cause of dryness, especially in winters, and provide us some tips and solutions that can maintain that softness, that suppleness, and give your skin that radiance that it deserves. Welcome, Dr. Kalpana. Thank you so much. So, Dr. Kalpana, अभी विंटर शुरू होने वाला है एंड ऑटोमेटिकली आई हैव स्टार्टेड नोटिसिंग दैट मेरी स्किन ड्राइनेस ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। किसी को बताना भी नहीं पड़ता कि अभी विंटर शुरू होने वाला है एंड यू स्टार्ट नोटिसिंग दोज क्रैक्ड स्किन, क्रैक्ड हील्स. सो टेल मी दिस, स्पेसिफिकली इन विंटर्स ड्राइनेस एकदम से क्यों बढ़ जाती है? सो अगर आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं सो वात दोष को एक बार हम देखते हैं, राइट? सो दैट इज मेड विद योर एयर एंड स्पेस एलिमेंट. दोनों के दोनों आर वेरी लाइट, दे आर हार्श, दे आर रफ एंड दे आर वेरी ड्राई इन नेचर, राइट? इन नेचुरली विंटर सीजन जैसे ही अप्रोच करते हैं तब ये आपकी बॉडी का वाता लेवल अगेन बढ़ जाता है अपने आप में. दैट इज़ नेचुरल. कुछ लोग को ज़्यादा फील होता है बिकॉज देयर प्रकृति इज ऑल्सो टूवर्ड्स वाता. सो वाता के अंदर और वाता मिक्स होके इट क्रिएट सम प्रॉब्लम्स. सो वाता दोष जनरली इस टाइम पे बढ़ने की वजह से इट इफेक्ट्स योर स्किन नेचुरली. अंदर तो होता ही है बट शो हमें स्किन पे सबसे ज़्यादा होता है. सो वो ड्राइनेस, फ्लेकीनेस, इरिटेशन, ये सबसे ज़्यादा हमें विंटर्स में देखने को मिलती है. हर किसी में इनफैक्ट, इफ़ नॉट किसी में ज़्यादा किसी में कम. But I've noticed that, specifically some people are more prone to skin dryness. So you're saying that even if your body type is Vata type, you'll experience that dryness more. Yes. Okay. Definitely. And yes. that's because the Vata element, the Vata dosha itself is made up of air and space element which are dry in nature. So how do I counter that? So just like उसकी प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज़ ड्राई होती है, we do it, उसको गीला करते हैं, राइट? सो उसको काउंटर करना है हमने विद ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़. जिन चीज़ों में ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़ हैं उन चीज़ को आपने अपनी रूटीन में ऐड करना, अपनी स्किन में ऐड करना, अपनी डाइट में ऐड करना इज़ द वे. ओके. सो अगर हम वात को बोलेंगे तो वी नीड टू नरिश योर पित्ता एंड कफा एज वेल बिकॉज द बैलेंस इज नीडेड. वात भी उतना होना चाहिए जितना उसकी मात्रा है, पित्त भी एंड कफ भी. सो पित्ता इज योर हीट एलिमेंट एंड कफा इज योर दैट अर्थ एलिमेंट बेसिकली, जो आपकी बॉडी को कंपोस्चर देता है, नरिशमेंट देता है एंड मॉइस्चर देता है. उस मॉइस्चर को बैलेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो नॉट ऑलवेज जब वाता बड़ी होती है तब ड्राइनेस होती है. अगर आपका कफा बहुत कम हो गया है, सफ़र कर रहा है ड्यू टू एनीथिंग, क्रॉनिक डिजीज़ हो गई, कोई भी मौसम हो गया, एनीथिंग, कफा को भी नरिश करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So, वात तो कम करनी है, but at the same time we need to nourish the kapha as well. And kapha is that oily unctuous dosha. Unctuous, yes. Which maintains the moisture and suppleness of your skin. Yes.
Okay. It is present in your skin, it is present in your heart, it is present in your joints as well. So joints के बीच की जो आपकी चिकनाहट होती है, so all that चिकनाहट, all that unctuousness, oiliness of body is from kapha dosha. And that's why, you know, people who experience dry skin in winters or in general can also experience worse joint pain in winters. It's accumulated of the same dosha. Yes, exactly. So just dry skin नहीं होता, we see other things as well. कॉन्स्टिपेशन एक चीज़ मिलती है, वो भी वात बढ़ जाती है, राइट. वी सी चैप्ड लिप्स ऑल्सो, वी सी ड्राई हेयर ऑल्सो एंड जॉइंट डिजीज ऑल्सो. हमारे सारे जितने भी बड़े बूढ़े हैं वो दे स्टार्ट टू सफर मोर ड्यूरिंग दिस पीरियड. वाता बढ़ गई एंड पेन इज नॉट देयर विदाउट वाता. वाता इज ऑलवेज देयर. Yeah. सो देर आर अदर थिंग्स एज वेल जो वाता के बढ़ने से नेचुरली बॉडी को इफेक्ट करती है. So what I've understood about Vata dosha is that it's more like a dry wind. राइट. Right? And when something is like a dry wind, winter में already आपको दिख रहा है आसपास dry winds हैं. Yeah. So you're saying Vata dosha को कम करना है and Kapha dosha, which is more oily, unctuous in Yes. nature, you have to increase it. यस. So tell me, how can I tackle both? सो ड्राई विंड जैसे आपने बात करी, ड्राई विंड है, एवरीथिंग इज सकिंग आउट मॉइस्चर ऑफ योर बॉडी. एंड जो वन मिस्टेक दैट यू डू इज सिटिंग इन हीटेड रूम्स अ लॉट. सो आपके रूम्स में हीटर्स चल रहे हैं, यू आर टेकिंग अ वार्म और हॉट वाटर बाथ्स एवरी डे, बिकॉज आई नो ठंड में ठंडे पानी से नहाना इज नॉट पॉसिबल, स्पेशली इन नॉर्दर्न स्टेट्स. सो टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि उस वाता को बैलेंस करने के लिए और दैट ड्राइनेस को कम करने के लिए जो आपका ऑलरेडी प्रेजेंट मॉइस्चर है उसको जाने से रोकना है. सो बहुत देर हीटेड रूम्स में हीटर्स के सामने बैठना इज़ नॉट रिकमेंडेड, स्पेशली अगर जब आपको ऑलरेडी ड्राई स्किन हो रही है. एंड सेकेंड इज टेकिंग वेरी एक्सट्रीम हॉट बाथ, स्पेशली जो विमेन है दे टेक वेरी हॉट बाथ्स. Yeah. सो वो नहीं लेना. That's true. फर्स्ट. एंड नेक्स्ट अगर मैं बोलूँगी हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऊपर से विल मॉइस्चराइज डेफिनेटली. तो वी यूज़ different kinds of oils, we use ghee and we use medication also to balance vata. But inside से भी उतना ही important है. So first चीज़ जो कि without any thought you should start doing is hydrate yourself well. सर्दी आ जाती है, पीने का मन नहीं करता है ठंडा पानी पीने का. जो भी चीज़ें जा रही होती है वो चाय के फॉर्म में जा रही होती है, राइट. सर्दियों में चाय इतनी वो फर्दर आपकी वात और पित्त को बढ़ा देता है. अगेन वो आपको फील गुड तो कराएगा, आपके काइंड ऑफ थोड़ा सा आपको ठंड को भी कम कर देगा, बट अगेन वो इट्स नॉट अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, इट्स नॉट अ गुड सोर्स wait ऑफ a minute. हाइड्रेशन. You're saying chai is drying to the body? It is. Okay. So all those people who think that winters में चाय ज़्यादा पियो तो अच्छा फील होगा, they're actually causing damage to their skin and you know. अगर internal ज़रूरत से dryness. ज़्यादा ली जाए, आई थिंक एवरीथिंग जो कि मात्रा में ज़्यादा इट एक्ट्स एज पॉइजन, चाहे वो वाटर ही क्यों ना हो. सो एवरीथिंग इन अ बैलेंस वे is recommended, but the source of hydration should be more, you know, nourishing. So just water, taking detox waters as well, juices, ये बहुत अच्छा है. What kind of, if not chai, what kind of herbal teas can you recommend specifically for dry skin? For dry skin अगर मैं बात करूँ, so ashwagandha tea, if I say, it's nourishing, it is little bit hot, तो आपको जो ठंड लग रही है वो भी उसको भी काम करेगा. नेक्स्ट इज कैमोमिल टी. Okay. कैमोमिल टी इज़ वेरी नाइस, वेरी कामिंग. आपको सर्दियों में बहुत अच्छा लगेगा उससे. सौंफ इज़ वेरी गुड. अगर आप सिंपल फेनल टी पी रहे हैं, दैट इज़ वेरी नाइस. That's very good. येस. तो आप कैसे और उसको इन्फोर्स कर सकते हो? बाय एडिंग सम फैट इन इट. येस. सो सम फैट इन द फॉर्म ऑफ घी और सम ऑयल. And that can be added to the fennel tea. फेनल टी, yes. Okay. Just half a teaspoon. अगर आप you are new to ghee, right? So half a spoon of simple cow ghee in your tea will further enforce its moisture level. तो जब आप उसको पिएंगे, so again वो moisture आपकी skin में absorb होगा. So many people, you know, you mentioned ACs, sorry, the heaters. And heaters के साथ they, you know, kind of keep humidifiers. So that dryness can be taken care of by the humidifiers. Yes. Does Ayurveda support that thought? Humidifiers क्या कर रहे हैं, आपके जो आपकी एयर है उसको थोड़ा और मॉइस्चर दे रहे हैं. एंड काइंड ऑफ आई सपोर्ट दैट, बिकॉज
जनरली जब ये टाइम आता है विंटर्स का, इट्स राइट आफ्टर दिवाली, इट्स राइट आफ्टर द पोल्यूशन, जिससे ऑलरेडी आपका जो ट्रैक्ट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, वो बहुत ड्राई हो जाता है, इरिटेटेड हो जाता है. वी नीड दैट मॉइस्चर इन द एयर, जिससे वो अंक्शुअस रहे, वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रहे. सो इरिटेशन, कॉफ्स, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, ड्राई कफ्स, ये सब चीज़ें नहीं होती. सो आई थिंक ह्यूमिडिफायर इज़ गुड, बट ऐसा नहीं हो दैट यूर एक जगह हीटर चल रहा है, एक जगह ह्यूमिडिफायर चल रहा है. सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम. अगर ड्राई स्किन है, सो यू नीड टू केटर टू इट, यू नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट. हमारी नानी दादी हमेशा विंटर टाइम में सरसों के तेल से मसाज या फिर तिल के तेल की मसाज बहुत रेकमेंड करती थी. आई नो आयुर्वेदा होल्ड सेसमी ऑयल एज अ वेरी वेरी प्राइम ऑयल. कैन इट हेल्प everybody with dry skin? Is it applicable for everybody in the winter? विंटर्स में येस, बिकॉज सेसमी ऑयल अपने आप में थोड़ा गर्म होता है, सो योर बॉडी इज एबल टू टॉलरेट दैट इन द विंटर्स. एंड वेरी नरिशिंग होता है, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड सूट्स जनरली एवरी वन, वट आई हैव सीन, मैक्सिमम पीपल. सो अगर आपके पास और कोई मेडिकेटेड ऑयल नहीं है, सो यू कैन यूज सेसमी ऑयल किसी भी तरीके से. कोकोनट ऑयल इतना रिकमेंड नहीं करूँगी, थोड़ा शीत होता है, बट पीपल जिनको थोड़ा इरिटेशन रहती है ऑन द स्किन, वो लोग यूज़ कर सकते हैं. बट सेसमी ऑयल इन जनरल एवरी वन कैन यूज इन विंटर्स. Okay. Can it also be used for scalp dryness or hair dryness, sesame oil? इट कैन बी, बट स्कैल्प के लिए कई बार वो हैवी भी हो जाता है, राइट. सो एक और चीज़ होती है ड्राई स्किन के साथ, दैट इज़ डैंड्रफ. डैंड्रफ फीड्स ऑन दिस एक्सेस मॉइस्चर, जो कि आपकी स्कैल्प भी रिलीज कर रही है, एंड द ऑयल्स यू आर पुटिंग इनसाइड. सो नॉट जस्ट ऊपर से. सो सेसमी ऑयल मैं इतना रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप डेली उसको लगाएं. सो मोर लाइक कोकोनट ऑयल, ब्राह्मी ऑयल, भृंगराज ऑयल, ये सब चीज़ें आई रेकमेंड even better. Triphala oil is something that you should use if you have irritated scalp. Red है, irritated है, you get small bumps in your hair at that time. लोगों को होता है बहुत generally winters के time पे, on skin as well. So अगर more targeted की तरफ जाना है, so Triphala oil is better. For that particular purpose. Yes. Another issue, related to dry skin that people don't usually talk about is nostrils की जो skin dry हो जाती है, and it either starts breaking down or you start flaking a little bit in your nostrils, in terms of like it starts breaking down and you get clots. How do we tackle that? Like we discussed कि pollution के just बाद वाला time है. So dry है air, irritated है आपका airway, nose भी. So we use Nassam in that. You can do very easily at home. So nasal drops. सो आपको मॉइस्चराइज करना है उसको, आपकी सेंस ऑफ स्मेल को प्रॉपर करेगा, आपके साइनसेस को क्लियर करेगा, है ना. वो साइनसेस क्लियर होंगे, एयरवे क्लियर होगा, यू विल स्मेल बेटर, आपका माइंड भी क्लियर होगा. सो अगर आपके पास कुछ नहीं है, सो सिंपल घर पे यू कैन यूज़ गाय का घी और बादाम का तेल. either of them, Okay. जो भी हो. So yes, out of both of them, almond oil या फिर घी में से I will recommend घी better, because Okay. लोगों की tolerance towards that is even better. Even better. Yes. And you were saying that I can put about 2 drops in each nostril to fix any sort of dryness in the nose or the sinuses. Yes. Okay. So 2 drops ऐसा है कि आप कुछ भी करो, आप लगा सकते हो, कर सकते हो जनरली, बिकॉज उसका एक जो आयुर्वेदा वाला जो पार्ट है वो इंक्रीजिंग क्वांटिटीज में डाला जाता है. सो पुटिंग द ड्रॉप्स 4, 8, 12 ऐसे करके बढ़ा सकते हैं, वो और भी अच्छा क्लेंजिंग करेगा. बट अगर आपके पास आप यू आर अ वर्किंग वूमन, यू आर अ वर्किंग मैन, जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है ये सब करने का, सो 2 ड्रॉप्स तो यू कैन पुट एनी टाइम. The way I started Nasya was because this is a very very beneficial technique and it really helped me with dry skin in general, was that I started coating the internal part of my nose first, because once I did try it by putting 2 drops and it hit me really bad. So for those with dry skin, I think or dry sinuses as well, need to be a little careful with Nasya when they start. Yes, एग्जैक्टली लाइक यू सेड कि आप सिर्फ उसको स्मीयर भी कर सकते हैं अंदर, ठीक है, बिकॉज एब्जॉर्प्शन वहाँ से तो होगी ही होगी. बट अगर हमें साइनस क्लियरेंस की तरफ जाना है, सो वो थोड़ा और हम अंदर से ले सकते हैं, थोड़ा और इंक्रीजिंग क्वांटिटी में. इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग योर tolerance towards taking the oil. Yes, start with like smearing it in your nostrils for a week, and after that start with 2 drops and you sniff it.
Yeah. ताकि वो जितना ऊपर जाए उतना अच्छे से चैनल्स आपके क्लियर हो. So मुझे एक बात बताइए, जैसे doing things like nasya or putting ghee in my nostrils, does it help with dry skin of the body? it does in some way because ऊर्ध्व जत्रुगत यानी कि आपके कॉलर बोन से ऊपर की सारी डिजीजेस या फिर सारी चीज़ें आपके नोज़ से डायरेक्टली ट्रीट कर सकते हैं. सो अगर आपकी फेस की ड्राइनेस है सो नस्यम उसमें रियली हेल्प करेगा. एक और चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं, दैट इज़ आई ड्राइनेस. Yes. आइज़ की ड्राइनेस जो कि विंटर्स में भी होती है एंड ड्यूरिंग पोल्यूशन टाइम भी बहुत होती है, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज़. Yeah. सो आप इसकी ड्रॉप्स अगर नोज़ के द्वारा ले रहे हैं तो आपकी आइज़ को भी हेल्प करेगा. क्लियरर विजन होगी, मोर मॉइस्चराइज्ड आइज़ होंगी एंड वो इरिटेशन भी ख़त्म होगी. Any specialized treatments that can take care of dry skin during this time? Because some people are okay with dry skin, they can apply oils and it's okay. But some people really do suffer with extreme dry skin, flakiness, and even cracked heels that start paining after a point. What would you recommend to them? सो पीपल जनरली विद जिनका वाता दोष ऑलरेडी एग्रेवेटेड है वो लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, राइट. सो उनके लिए वी नीड टू गो टूवर्ड्स मोर टारगेटेड थेरेपीज. सो आई सजेस्ट पंचकर्मा टू देम ऑलवेज. सो पंचकर्मा में कौन सा कराना है? आई सजेस्ट मात्रा बस्ती टू देम. मात्रा बस्ती इज ऑयल का एनीमास, इधर ऑयल या घी के एनीमास. बिकॉज अब हमें मॉइस्चर को अंदर से बाहर लेके आना है. बिकॉज ऑयल्स आर देयर, दे विल फिक्स योर टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स. क्योंकि उसको आपको लॉन्ग टर्म करते हैं तो आपको इफेक्ट दिखाई देता है अच्छे से. बट अगर आपको ज़्यादा ड्राइनेस है तो आपको अंदर से बाहर की तरफ आना होगा. सो ऑयलिंग योर कोलन एंड लेटिंग इट एब्जॉर्ब फ्रॉम इनसाइड फ्रॉम योर गट इज़ वेरी गुड. सो ऊपर से लेते हैं दैट इज़ ओके. बट एनीमाज इज समथिंग जो कि वात दोष के लिए अर्ध चिकित्सा बताई है. अर्ध चिकित्सा यानी हाफ ऑफ द ट्रीटमेंट इज बस्ती इटसेल्फ. बाकी सब एक तरफ, बस्ती एक तरफ. सो बस्ती यानी कि ऑयल एनीमास और फैट एनीमास आर वेरी गुड एंड दे कैन बी डन एक्चुअली वेरी ईजिली एंड लोगों को सूट करता है अच्छे से. चिल्ड्रन हैं चाहे वो बड़े हैं एंड स्पेशली एल्डरली हैं, उनको बहुत अच्छे से सूट करता है एंड रियली इफेक्ट्स. उसका एक और बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके जॉइंट्स भी थोड़े बहुत सफ़र कर रहे हैं उस टाइम पे, वो भी बेटर होने लग जाते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके और साथ में क्या इश्यूज़ हैं, वी कैन कस्टमाइज योर ऑयल्स अकॉर्डिंग टू दैट. Based on what the requirements are. Yes. But you're saying that yeah. basti or these enemas really take out the vata dosha from your large intestine. Yes. Which could be one of the primary reasons of dry skin or dryness in general. Exactly. Tell me this, is there something wrong in our diets that we're doing during winter time specifically which is causing this extreme dryness in people? Because I see lotions and creams being sold like anything. They seem to be doing really well, so there must be a lot of people with dryness in general. इतना अच्छा सिस्टम है लाइक इन स्पेशली इंडियन हाउस होल्ड्स में कि वही चीज़ें बनती हैं जो कि उस सीज़न में अच्छा काम करती है. सो गाजर का हलवा इस टाइम पे होता है एंड इस टाइम पे योर पिन्नीज आर देयर, सीड्स हैं, वो सब अच्छा काम करते हैं. बट फ्यू मिस्टेक्स जो कि लोग करते हैं, दैट इज़ टेकिंग एक्सेस ऑफ कॉफ़ी एंड चाय. एक्सेस ऑफ इट, वो एक सेंस ऑफ कंफर्ट तो उस टाइम पे देता है बट योर बॉडी सफ़र्स अ लॉट. आपके वाता को कॉफ़ी बहुत बढ़ाती है. सो इफ़ यू आर ऑलरेडी अ वाता पर्सन जिसको वाता से तकलीफ भी होती है, ड्राई स्किन है, चाहे और कोई इश्यूज़ है, फिजिकल इश्यूज़ है, मेंटल इश्यूज़ एज वेल, एंग्जाइटी है, तो उसको भी बढ़ाएगा. सो कॉफ़ी इज़ समथिंग जो कि उन लोग को थोड़ा सा कम लेना चाहिए. इफ़ दे कैन अवॉइड बहुत अच्छी बात है, इफ़ दे कैन नॉट सो इन वेरी कम मात्रा. दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी लैक ऑफ हाइड्रेशन जो करते हैं. सो टेकिंग लेस वाटर. सो आई रिकमेंड एटलीस्ट 2 to 3 और 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे. चाहे वो आप बाकी फ्लूइड्स के ज़रिए लें, जूसेस के ज़रिए लें, वाटर के ज़रिए लें. सो दैट इज़ वेरी गुड. एंड अदर चीज़ें मैं ये बोलूँगी कि टेकिंग अ लॉट ऑफ ड्राई ग्रेन्स, लॉट ऑफ मिलेट्स इन दिस टाइम कैन बी क्वाइट हैव एन उल्टा इफेक्ट ऑन इट. क्योंकि वो भी काफ़ी ड्राइंग हो सकते हैं. ग्रेन्स को प्रॉपरली कुक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन गुड ऑयल्स. सरसों का तेल यूज़ करना, घी यूज़ करना इज़ रिकमेंडेड. सरसों का तेल नेचुरली वार्म होता है, नरिशिंग होता है, वात दोष को कम करता है.
तिल का तेल भी अगर उसमें खाना बनाया जाता है सो वो भी उसकी ड्राइनेस को निकालेगा. अ लॉट ऑफ बैंगन, भिंडी, गोभी, ये सब चीज़ों को करेक्टली बनाना इज़ इम्पॉर्टेंट. मैं ये नहीं बोलूँगी आप उसको बिल्कुल छोड़ दो, बट करेक्टली कुकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So give me an example. आपने बैंगन mention किया जो usually Vaidyas, you know, they try to stay away from that one vegetable. You did mention बैंगन कि बैंगन को अच्छे से बनाना चाहिए. What is so, you know, first tell me what's wrong with बैंगन and how should one cook it properly, especially during winter time. यस. सो बैंगन की अपनी प्रॉपर्टी है कि वो आपके वात को इंक्रीज करता है. ठीक है, उसको क्लियरली इट्स वेरी टेस्टी, सो वी हैव फाउंड अ वे टू कुक इट प्रॉपरली. सो फ्राइड बैंगन बनाना इज़ एक्चुअली बेटर. सो उसको आप यू नो इन गुड ऑयल्स, सरसों के तेल में अच्छे से तड़का डाल के, जिसमें हींग ज़रूर डाला हो बिकॉज वाथर है. ठीक है, उसमें जीरा ज़रूर डाला हो क्योंकि वो उसे डाइजेस्ट होगा. एंड जिंजर, लॉट ऑफ जिंजर इन इट. वाथर है एंड ऑल्सो वार्म भी रखता है आपकी बॉडी को. And cooking that the same in mustard oil will make it the most beneficial. Yes. So वही आपने उसकी ड्राइनेस को मॉइस्चराइज कर दिया. यू हैव मॉइस्चराइज द बैंगन्स वेरी नाइसली, कुकड इट प्रॉपरली एंड वार्म अगर आप लेते हैं. सो दिस इज द राइट वे यू कैन हैव इफ यू रियली लव बैंगन. So this is for all those who love bangan ka bharta, Yes. because that's one of my favorite. Yes. But it doesn't suit me particularly because of my pitta vata body. So that's one new thing that you know I should incorporate. Probably cook it in mustard oil or Yes. tel ka tel, Yes. rather than ghee only. Okay. Any other diet recommendation? जैसे मुझे पता है salads is big contributor to vata dosha. Do you say that one should cut down on their salads? Yes and no also, depending upon कि आप सैलड्स को कितने क्वांटिटी में ले रहे हैं, है ना, एंड व्हाट काइंड ऑफ सैलड यू आर हैविंग. अगर आपकी डाइट्स में बहुत ज़्यादा कुकुम्बर्स हैं, क्योंकि सैलड में सबसे पहले कुकुम्बर का नाम आता है. ठीक है, खीरा है, अगर यू आर ऑलरेडी कॉन्स्टिपेटेड, यू हैव वाता का वो कॉन्स्टिपेशन वाला सिम्टम, यू शुड अवॉइड कुकुम्बर्स एट ऑल कॉस्ट. दूसरी चीज़ें हो गई, अगर गाजर है यू कैन हैव मूली एज वेल, बट आई रिकमेंड कि कम मात्रा में हो जिन लोग को ऑलरेडी ड्राइनेस है. Okay. स्प्राउट्स अगर लेते हैं, वैसे जनरली बोलते हैं कि उसको एटलीस्ट आप स्टीम करो, एक विसल लगाओ एंड देन उसको ईजिली डाइजेस्ट कराओ. आपकी अग्नि नेचुरली बड़ी अच्छी होती है इन विंटर्स. डाइजेस्ट तो आप कर लेते हो उसको, बट उसका वात जो है वो भी बैलेंस करना है. इफ़ यू आर यू नो वेरी फॉन्ड ऑफ टेकिंग सैलड्स विद दैट, broccolis and beans and those should be avoided at all costs. In salads basically. So उसमें नहीं करना चाहिए. क्रूसीफेरस जितनी भी आपकी वेजिटेबल्स हो गई, उनको आप जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है. That would better. include something like cabbage Yes. and gobi. कैबेज, गोभी, ऑल दोज, बॉक चॉय हो गया, दीज आर ऑल वेरी क्रूसीफेरस एंड वो इंटेस्टाइनल गैस को बढ़ाता है बेसिकली. Anything else that you specifically recommend? You recommended mustard oil, sesame oil cooking, and avoiding the foods which increase vata Yes. in general. But अब आते हैं कफा दोषा को वापस से ऊपर उठाने के लिए, बिकॉज आपने बोला कि कफा दोष भी अगर कम हो जाता है उसकी वजह से भी ड्राइनेस हो सकती है. सो व्हाट कैन आई डू फॉर दैट? सो कफा दोषा जैसे हमने डिस्कस किया पहले, इट इज़ स्लाइमी, इट इज़ मॉइस्चराइज्ड, इज हैवी. उसको अपनी जैसी चीज़ें पसंद है. ठीक है, लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक, तो आपको उसको भी उतना ही नरिशमेंट देनी होगी. सो इट लव्स ऑयल्स, इट लव्स घीज. सो आपको क्या करना है, ऑयल मसाजेज समथिंग दैट आई रिकमेंड. एंड मसाजेस वो भी अभ्यंगा फॉर्म में, दैट ट्रेडिशनल ऑयल मसाजेस दैट वी डू इन पंचकर्मा, वो बहुत आपको बल देता है इनसाइड से. आपकी स्किन के थ्रू अंदर एब्जॉर्ब होता है और इम्यूनिटी इंक्रीज करता है. योर एबिलिटी टू विथस्टैंड द विंटर्स, योर एबिलिटी टू विथस्टैंड द इन्फेक्शंस, वो सब चीज़ें उनको बहुत अच्छा करता है. फर्स्ट विल बी ऑयल मसाजेस, बट इन बिटवीन्स जिन लोग को ड्राई स्किन रहती है ऐसे, उनको कभी कभी बीच में एक एक्सफोलिएशन भी लेना चाहिए, बिकॉज ड्राई स्किन फ्लेक होके वो निकलती नहीं है, इट स्टेज देयर एंड इट लुक्स वेरी एशी. सो 10 दिन में 15 दिन में एक बार यू डू अ स्क्रब सिंपल अपनी बॉडी का, दैट इज़ इनफ. उसके बाद यू गेट ऑन यू नो डूइंग योर अभ्यंगा, दैट इज़ योर बॉडी मसाजेस, योर ऑयल मसाजेस. सो ऑयल मसाजेस इज़ वन. सेकेंड इज़ टेकिंग समथिंग फॉर योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड. सो वो इनसाइड से कफ को क्या इंक्रीज करेगा, ऑयल्स इंक्रीज करेंगे
एंड सीड्स इंक्रीज करेंगे. सीड्स आपके नेचुरल बल को बढ़ाता है, आपके कफ को बढ़ाता है, पित्ता भी बढ़ाता है, बट उसको आपको तभी बैलेंस करके लेना है. आपका अग्नि ऑलरेडी अच्छी है तो यू आर एबल टू डाइजेस्ट इट वेल. भारी होते हैं क्योंकि. घी लेना है एंड सम ड्रग्स, सम हर्ब्स जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं इसमें. दैट इज़ अश्वगंधा, दैट इज़ शतावरी, दैट इज़ ब्राह्मी इन दिस टाइम, जीवंती एट दिस टाइम, ब्रह्म रसायन हो गया, अमृत कलश हो गया. These all will take care of your kapha because kapha is the pillar of your strength of the body. Yeah. It is responsible for your ojas, that is immunity also. So जिन लोग को frequent infections भी होते हैं इस टाइम पे, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो कोई और हो, तो ये उसको भी आपका कफ बैलेंस होगा तो ये चीज़ें भी जाने लग जाएंगी. राइट. सो हमने बात की अभ्यंगा के बारे में. वी हैव डिस्कस्ड बस्ती एज वेल. सो बस्ती वॉज और ऑयल एनीमास, ये भी किया. एंड ऑफ कोर्स टेकिंग समथिंग फॉर इनसाइड टू नरिशमेंट. So for gajar ka halwa lovers, you mentioned that it has a lot of ghee, milk and everything. Does sweet also help with increasing your kapha dosh? इट डज. Okay. कफा दोष वही है, लॉट ऑफ लव, सो लॉट ऑफ मीठा ऑल्सो. इट लव्स मीठा. सो गाजर का हलवा हो गया, पिन्नी हो गई, ऑल दिस विल नरिश दैट. इस टाइम में इसलिए दिया जाता है बिकॉज नीडेड भी होता है एंड आपकी डाइजेशन पावर भी अच्छी है. सो डोंट गो फॉर कि मेरा वेट बढ़ जाएगा या कुछ हो जाएगा. टेक दिस बिकॉज दिस द ओनली टाइम यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रियली नरिश योर कफा. Exactly. सो आप घर का बना हुआ गाजर हलवा जिसमें घी है, मिल्क है, ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, सो ये कॉम्बिनेशन ही पूरा कफा को अच्छा बढ़ाने वाला होता है. And you mentioned that winter season में specifically आपकी अग्नि strongest होती है. Yeah. So you can digest pretty much anything and everything that you're not usually able to digest during the year. So that really helps, goes well with the combination of, eating these heavy, sweet, oily based foods. What about cheese? Do you think it helps dry skin or it makes it worse? सो चीज़ इज़ काइंड ऑफ, मैं बोलूँगी इट्स अ विकृत फॉर्म ऑफ दूध. ठीक है, बिकॉज आप उसको कर्ड से भी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो. सो कर्ड You'll have to explain the word vikrit because not a lot of my viewers will understand yes that. विकृत इज एक उसका डिफॉर्म्ड वे है. लाइक इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू समथिंग. जैसे कि कर्ड है वो भी उसका एक दूसरा रूप है. सो चीज़ इज ऑल्सो फर्मेंटेड एंड समटाइम्स केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम. Yes. लॉन्गर टाइम रखी हुई चीज़ें, स्टोर्ड चीज़ें स्पेशली, बिकॉज चीज़ वी डोंट मेक एट होम, वी बाय इट फ्रॉम अ स्टोर. काफ़ी टाइम तक रखी हुई चीज़ें जो कि स्पेशली फ्रोजन होती हैं, दे इंक्रीज योर वाता. इवन दो वो चिकनी है, इवन दो वो मिल्क से बनी है, बट बिकॉज दे आर स्टोर्ड एंड बिकॉज दे आर फ्रोजन एज वेल, दे इंक्रीज योर वात दोष. एंड ऑल्सो जो ये स्टोर वाली चीज़ें, दे लैक प्राणा. सो दैट इज़ द लाइफ फोर्स ऑफ फूड. सो ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करें तो अच्छा है. ऑफ कोर्स ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, थोड़ा बहुत ले सकते हैं, बट अगेन उसके तमस बढ़ाने का, जो तमस हो गया आपका, जो कि इट्स अ वन ऑफ द मेंटल क्वालिटीज ऑफ योर माइंड, राइट. सो इट कीप्स यू वेरी लो, इट कीप्स यू डिप्रेस्ड. सो उस चीज़ को वेरी डल, सो उस चीज़ को अवॉइड करना है. तो स्टोर बॉट एंड जो कि चीज़ें बहुत टाइम तक रखी जाती हैं, स्टोर की जाती हैं, फ्रीज की जाती हैं, उसके अगेंस्ट आयुर्वेदा क्लियरली स्पीक्स. But tell me this, that I know that cheese के ऊपर बहुत ज़्यादा questioning होता है because Western world में cheese is used quite a lot. What would be Ayurveda's way of coming in the middle line कि अगर ठीक है cheese आप store bought नहीं खाओ, can I make cheese at home and is that okay? क्योंकि cottage cheese can be quickly prepared. Paneer is also one form of cheese. What does Ayurveda say that what does it do for skin specifically? सो अगर पनीर भी है, पनीर जनरली घर पे आराम से बन जाता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपका कफा ऑलरेडी डिप्लीटेड है. बट अगर आपको हार्मोनल इश्यूज़ हैं या फिर कफा ऑलरेडी इंक्रीज्ड है, यू आर ऑन दी हेल्दियर साइड और ओवरवेट साइड, उस टाइम पे हम मना करेंगे. बट पनीर जो है काफ़ी नरिश्ड होता है, काफ़ी हैवी होता है. हैवी चीज़ लाइट चीज़ को काउंटर करेगी, तो वात को तो काउंटर करेगी ही करेगी. सो बट ऑल्सो टेकिंग इट इन वेरी मॉडरेट फॉर्म्स एंड कुक्ड फॉर्म. Have you ever had a case study where कफा दोषा, जो आप बोलते हो ऑयली अंशुस होता है, वो भी बढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी ड्राई स्किन है? हो सकता है.
हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज आई हैव सीन पीपल मेकिंग मिस्टेक्स जो कि ऑफिस में दे आर देयर फॉर लाइक 7 to 8 hours. कफ़ा है जनरली, ठीक है, बट स्टिल ड्राई स्किन है. विमेन में भी होता है, विमेन में जनरली मेनोपॉज के टाइम पे होगा. दे मे बी कफ़ा, बट मेनोपॉज के टाइम पे दे माइट फील दैट ड्राई स्किन एज वेल, बिकॉज एस्ट्रोजन जनरली कम हो जाता है. एंड उनमें हम देखते हैं कि ड्राई स्किन इज़ वन ऑफ द मेन इश्यूज जो कि आता है. हीटेड ऑफिस हैं जहाँ पे आप एक जगह पे बहुत देर तक बैठे हो, वहाँ पे भी इवन दो वॉट एवर योर प्रकृति इज, अगर आप ये वाली मिस्टेक कर रहे हो तो यू विल फील ड्राइनेस. बट वी नीड क्विक फिक्सेस फॉर देम, उनके लिए काम करता है. सो जो ऐसे ऑफिस की वजह से, ड्राई एनवायरनमेंट की वजह से जिनकी स्किन इरिटेटेड है, जनरली टॉपिकल चीज़ें जो ऊपर से अप्लाई की जाए दैट वर्क्स वेरी वेल. ओके. बट फॉर विमेन स्पेशली जो कि मेनोपॉज की तरफ से आ रही हैं या फिर उस टाइम में है, ट्रांजिशन के टाइम पे, समथिंग टू बैलेंस हर hormones at that time. So Shatavari is one drug that is very beneficial, and the other one is ghee. Okay. So taking ghee in any form will balance, and उसका भी अच्छा फॉर्म है if you take Shatavari ghee. So दोनों infused होते हैं, you take that and it really helps with the skin. And also आंवला, taking that as a रसायन, because collagen support करता है, आपकी स्किन को नरिश करता है. Because sometimes दोषा बहुत मतलब superficial level पे होता है, it's just on the skin. So these can be treated quite easily. One final question. What can I do to prevent my skin going towards this dryness during winter season? So like we said कि ड्राइनेस लोगों को पता होती है कि मेरे विंटर्स के टाइम पे आने वाली है. सो थ्रू आउट द ईयर नरिश्ड रहना, हाइड्रेटेड रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड डूइंग योर डिटॉक्स ट्वाइस अ ईयर एटलीस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो रिकमेंडेड है. बिकॉज आपको पता है आपका वात दोष जो है वो आपको परेशान करता है एंड यू सफ़र अ लॉट बिकॉज ऑफ दैट. सो मात्रा बस्ती, दैट इज़ योर ऑयल एनीमास, वो करना इज़ रिकमेंडेड, along with taking some form of healthy fat, either in the form of seeds, avocados, oils, ghees, coconut water. गर्मियों में हम ये सब चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट देर इज़ अ वेरी गुड गिफ्ट ऑफ गॉड एट दैट टाइम, जो कि हमारा कोकोनट वाटर है, राइट. सो उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने वात दोष को, अपने पित्त दोष को, जो कि जनरली ड्राइनेस करते हैं, उनको रेप्लेनिश किया जाए तो दैट इज़ वेरी गुड. सो उन लोगों को ईयर लॉन्ग उसका केयर करना है, बिकॉज डोंट वेट फॉर विंटर्स टू कम, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट बिफोरहैंड. So just manage your doshas throughout the year rather than specifically for winter if you don't want the winter dryness to come along. Yes. I thought this was a very interesting conversation. Thank you so much, Dr. Kalpana. The main message that I think that we should take from this conversation is, one, understanding that dryness in Ayurveda comes from two प्राइमरी दोषास इम्बैलेंस. वन इज़ या तो वाता दोष बहुत बढ़ जाता है, या तो कफ दोष विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर anxiousness or oiliness, that goes down. It can also be contributed by your pitta dosh, as Dr. Kalpana explained. And it's important to manage these three doshas and their balance throughout the year if you want to really treat your winter dryness issues. अगर आप हीटेड ऑफिसेज में रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हीटिंग यूज़ करते हैं, हॉट वाटर बाथ्स लेते हैं, दैट इज़ एन एब्सोल्यूट नो इफ़ यू वांट योर स्किन टू बी supple, soft and nourished. If you're somebody who loves बैंगन का भरता and all the cruciferous vegetables which usually can aggravate vata dosha and cause dry skin, make sure you balance those out with vata pacifying spices such as ginger, cumin, sesame oil, mustard oil and a variety of other things that can be recommended to you through Ayurveda. Comment below if you're interested to know more about this topic, and we will get back to you with our perfect Ayurveda answers. Thank you so much for joining us today. It was a wonderful conversation understanding dryness through the winter perspective from the lens of Maharishi Ayurveda. Make sure you comment, like and share, and do subscribe to our channel for all Maharishi Ayurveda updates. Jai Gurudev.